भारत के तूलो अर्ज में मुसलमान कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब पर पाबंदी के मुतस्सबाना फैसले के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मुसलमानों का कहना है कि अगर भारतीय हुकूमत तमाम शहरियों की बराबरी का राग अलाप रही है तो हिंदू खवातीन को अपनी मजहबी शनाख्त के साथ तालीम हासिल करने और तरक्की के भरपूर मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिजाब पर पाबंदी की आड़ में मुसलमान बच्चियों और खवातीन पर तालीम और तरक्की के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि अगर संविधान में इक्वालिटी है, संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, आप प्रैक्टिकली देख लीजिए कि कल जब लड़कियां अगर जाना चाहेंगी तो बोलेंगे हिजाब पहनकर नहीं आ सकती, मगर सिंदूर लगाकर आ सकती है, मंगलसूत्र पहनकर आ सकती हैं, कड़ा पहनकर आ सकते हैं। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? और आखिरी बात मैडम, भारत सरकार ने ये डेटा दिया है कि कर्नाटका और तेलंगाना ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर मुस्लिम बच्चियां हिंदू बेटियों के बराबर स्कूल्स को जा रही हैं। समझिए तो सही इस बात को कि वो पढ़ना चाह रही हैं। मुसलमान तालिबात का कहना है कि उन पर कदगने लगाकर उन्हें अछूत बनाने की कोशिश की जा रही है। आप कहते हैं कि आप ये मत करिए, या आप ये मत पहनिए, या आप ये मत खाइए, या आप इस तरह मत जाइए, तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों को जिनको आप मना कर रहे हैं, जिनको आप रोक रहे हैं, उनको आप कहीं ना कहीं अछूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पब्लिक स्पेस में ना रहे। मुस्लिम होना ही खुद में एक बहुत बड़ा ख़तरा है इस मुल्क में इस वक्त। मुस्लिम आइडेंटिटी सिर्फ दिखती हुई मुस्लिम आइडेंटिटी नहीं, मुस्लिम नाम भी काफ़ी है आपके लिंच हो जाने के लिए। हमने देखा किस तरह तबरेज़ अंसारी को लिंच करा गया। उस शख्स की ना बड़ी दाढ़ी थी, ना उसने कुर्ता पजामा पहना हुआ था। तो मुसलमान होना खुद में ही एक बहुत बड़ा रिस्क है। मुसलमान खवातीन ये समझती हैं कि हिजाब पर पाबंदी उनकी आवाज़ को दबाने और उन्हें तालीमी मैदान से दूर रखने की एक साजिश है। तो इनका मसला हमारे हिजाब या हमारे पर्दे से नहीं, इनका मसला हमारी वॉइस से है। अगर आप हिजाब पे बैन लगाएंगे तो जो जिन घरों से मतलब चला आ रहा है हिजाब का, हम लोग सभी कुछ भी हिजाब करते हैं, निकाब करते हैं, तो अगर हमको किसी जगह पे जाने पे बैन लगा दिया जाएगा कि आज से आपको यहाँ पे नहीं आना है अगर आप हिजाब करेंगे, तो ऑब्वियसली हम उस प्लेसेस को छोड़ देंगे। तो ये समहाउ जा रहा है कि आप एजुकेशन से जो लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़कियां, उनको दूर कर रहे हैं। तालीमी इदारों में मुसलमान तालिबात को जानबूझकर तज़हीक का निशाना बनाया जाता है ताकि वो दिलबर्दाश्ता होकर अपनी तालीम को खैरबाद कह दें। इस तरह से अगर हिजाब के लिए मसला देखें तो ऐसा मेरे साथ भी मेरे कॉलेज में एक बार हो चुका है कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम दे रहे थे और मेरे सर पे दुपट्टा था, बिकॉज हिजाब अलाउड नहीं था कॉलेज में। तो मेरी टीचर थी जो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि मतलब मैंने दुपट्टा क्यों रखा हुआ है सर पे, एंड शी वाज लाइक उतारो उसे फ़ौरन उतारो, तुम ये समझ में नहीं आता है क्यों पहना हुआ है। हिंदुत्व के पुजारियों की तरफ से लगाई गई पाबंदियों के बावजूद मुसलमान तालिबात पुरज़्म हैं कि वो अपने हक के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगी। ये हमारा हक है, हम लोग अपनी मर्जी से पहन रहे हैं, तो हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। जब तक मुझे मेरा हक नहीं मिल जाता तब तक हम लोग लड़ेंगे। मुसलमानों ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को मायूस कुन करार दिया है। अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ हिंदुत्व के रंग बेरंगी मोदी हुकूमत के इक़दामात दरअसल भारत में मुसलमानों के कत्लेआम की राह को हमवार करने की पॉलिसी का हिस्सा हैं। दूसरी जानिब भारत में बसने वाले मुसलमान भी अपने मुस्लिम तशख़्ख़ुस का हर कीमत पर दिफा करने के लिए पुरज़म हैं। अब ये आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो भारतीय अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को हिंदुत्व दहशतगर्दी से बचाने के लिए अमली इक़दामात करे।